आपका फाइन आर्ट्स विषय का अध्यापक। सबसे पहले तो आपका स्वागत है नई कक्षा में, जो भी नए बच्चे आए हैं, और मेरी शुभकामनाएं हैं। बधाई देता हूं मैं उनको जो कि 10th में अच्छे नंबर लेकर +1 में जिन्होंने विक्टर स्कूल को ज्वाइन किया है। विक्टर स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम फाइन आर्ट्स विषय शुरू करने जा रहे हैं 11th क्लास का। इसको शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक सी बातें इसके बारे में बता देता हूँ। इसमें आपको 100 नंबर का आपका टोटल पेपर होता है, जिसमें 30 नंबर आपकी थ्योरी लेती है, 20 नंबर आपके असेसमेंट के होते हैं और 50 नंबर की आपकी एक प्रैक्टिकल फाइल बनती है। तो हमें 30 नंबर का पेपर देना है और उसमें से हमें 10 नंबर अर्जित करने हैं। 30 में से हमें नंबर अर्जित करने हैं 10 पास होने के लिए। लेकिन अगर हम थ्योरी में पास हैं तो ही हमारे जो प्रैक्टिकल के नंबर हैं वो इंक्लूड होंगे। ये बात बड़ी ध्यान देने योग्य है। अब हम इसके पहले चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे कि फाइन आर्ट्स है क्या। आपको जो +1 के अंदर आपका पहला चैप्टर दिया गया है वो आपका कला से रिलेटेड है। कला कि कला क्या होती है, कला को हम किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, कला क्या है। अगर कला को हम बहुत ही सरल शब्दों में अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो कला बहुत सारे विषयों की रूपरेखा है। भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं और कला की सबसे सरल परिभाषा यही है कि कला बहुत सारे विषयों की रूपरेखा है। कला में हम बहुत सारी चीज़ों को शामिल करते हैं। अलग अलग प्रदेश, अलग अलग देश, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग कला है। अगर हम हिमाचल की बात करें, हिमाचल की अपनी अलग कला है। हरियाणवी अलग कला है। राजस्थान की बात करें, राजस्थानी अलग कला है। अगर हम दक्षिण भारत की तरफ मुड़ते हैं तो दक्षिण भारत की अलग कला है। तो जो कला है वो अपने आप में बहुत ही डिफर है, बहुत ही विभिन्न है। इसमें बहुत सारे क्षेत्रों को हम शामिल करते हैं, जैसे लोक कला, भारतीय कला, क्षेत्रीय कला, पश्चिमी कला और पहाड़ी कला। कुछ कला ऐसी होती हैं जो अपने क्षेत्रों से जानी जाती हैं, जैसे बंगाल की कला, राजस्थान की कला, गुजरात की कला, हिमाचल की कला, उत्तराखंड की कला, हरियाणा की कला। तो हरियाणवी कल्चर में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। जिस प्रकार से रागणियाँ हैं वो हमारे हरियाणवी कल्चर का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। जिस प्रकार से हम पंजाब की बात करें तो पंजाबी कला में हम किसको शामिल करेंगे, भंगड़े को, उनके लोकगीतों को, जो कि शादी पर गाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो आपकी कला है, जो आपका पहला चैप्टर है, मेरा कहने का मतलब ये है कि उसमें बहुत सारे विषयों को शामिल किया जाता है, बहुत सारे विषयों की इसमें रूपरेखा है। फिर हम जब ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो इसके अंदर हमें बहुत सारी जो बिल्डिंग है, बहुत सारी जो वास्तुकला के उदाहरण है उसका वर्णन मिलता है, बहुत सारी पेंटिंग्स का उदाहरण मिलता है। तो इन सारी चीज़ों को भी हम कला के अंदर डाल सकते हैं। तो मेरा मकसद ये था कि मैंने आपको शुरुआत की है आज 11th क्लास की फाइन आर्ट्स विषय की। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा विषय है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण सा विषय है। आप जब इसको पढ़ोगे तो बहुत ही इंटरेस्ट क्रिएट होगा आपका। और एक बुक जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसकी वंदना पब्लिकेशन की एक बुक है, वंदना पब्लिकेशन की। ये आप किताब ले लेंगे। अगर किसी बच्चे को ये किताब लेने में परेशानी हो रही है तो वो स्कूल के रिसेप्शन पे संपर्क कर सकता है। स्कूल के रिसेप्शन पे संपर्क करके वो किताब आपको मिल सकती है। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही लेक्चर। अगले लेक्चर में मैं आपको और कला के बारे में डिस्क्राइब करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।